नमस्कार दोस्तों। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि सी यू ई टी पी जी 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। शायद बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म्स फिल कर भी दिए होंगे। नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 1 फरवरी तक डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आई एडवाइज़ यू कि जितनी जल्दी हो सके उतना आप कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा कई बारी क्या होता है, सर्वर डाउन्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पेमेंट नहीं हो रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो जितनी ज़्यादा जल्दी कर देंगे उतना ही ठीक रहता है, क्योंकि वेट करने का कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई नई इसमें अमेंडमेंट आने वाली है, कुछ नई नोटिफिकेशन आने वाली है। सो इट्स बेटर कि जितना जल्दी आप कर देंगे उतना बेटर है। देखिए, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट उस बच्चे के लिए जो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत सारे बच्चों की कैटेगरीज को डिस्कस करने वाला हूँ और कैसे आप इन अ बेस्ट वे पॉसिबल इस पेपर के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे। मतलब ऐसा होता नहीं कि अभी बस मन में विचार बना रहे हैं कि यार कल से कुछ तो किया जाए, चलो सी यू टी पी जी की प्रिपरेशन करते हैं। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू की भी नहीं होगी। तो क्या इस स्टेज से अगर मैं प्रिपरेशन शुरू करूं तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? उसका 100% आंसर है यस, फॉर श्योर हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। जैसे हो सकता है कुछ ज़्यादा घंटे देने पड़ें, कुछ ज़्यादा डेडिकेशन से, ज़्यादा एनकरेजमेंट से, या कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़े उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आपको ज़रूरत है। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अब इसमें दो टाइप ऑफ बच्चे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक ऐसा बच्चा होगा जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा होगा, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा होगा जो किसी बैच में एनरोल्ड होगा, किसी में भी। अब हमारे में भी अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और में भी एनरोल्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं। सो दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जो ये बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, चलिए इनके लिए टेंशन फ्री रहता हूँ मैं, क्योंकि आप जिसके पास भी एनरोल्ड हैं, अगर आप हमारे पास भी एनरोल्ड हैं तो फिर सब कुछ आपके टीचर्स हो गए, आपके जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वो सब कुछ आपका ख्याल रख रहे होंगे, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो शायद आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर सेल्फ स्टडी से हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वही सेम चीज़ है ना यार, कि फिर आपको बाकियों से हल्का सा ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, क्योंकि यार कंपीट आपको इनसे भी करना है, कंपीट आपको उनसे भी करना है जो बच्चे बहुत पहले से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कंपीट आपको उनसे भी करना है जो बच्चे शायद बहुत स्ट्रांग हैं इन सब्जेक्ट्स में जो इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन सबसे compete करना है, आपको उन सबसे आगे निकलना है। और कैसे आगे निकलना है वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, अब 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी, जो कि वीडियो का टाइटल है, लास्ट 2 मंथ्स फाइनल मंथ्स हैं। अब 2 मंथ मैं कौन से ले रहा हूँ? कुछ दिन जनवरी के ले रहा हूँ, क्योंकि जैन भी अब पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मतलब कंप्लीट तो नहीं होने वाला, लेकिन हम मिड में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक फेब का मंथ है। अब फेब में 28 डेज हैं भाई, उसमें क्या इतना की कर लेंगे, दिन भी कम है, महीना भी कम है, उसमें फिर वो गुलाब पत्तियों वाले दिन भी आ जाते हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ टेडी बियर चॉकलेट वाले दिन भी आ जाते हैं, उसमें और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फेबररी मंथ को तो मैं कभी ऐसे मानता ही नहीं कि बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि शायद उतना ज़्यादा फोकस रहता ही नहीं है। तो कुछ दिन मैं मान लेता हूँ मार्च के। इनको इन शॉर्ट इनको कंप्लीट करके मैं कह रहा हूँ 2 महीने आपके पास, ठीक है। इन 2 महीनों में अब मैं कैसे बेस्ट टू बेस्ट जो अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी जगह मैं होता और मुझे अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है और पूरी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन शुरू करनी है, सबसे पहली चीज़ जो मैं करता वो ये करता, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता। प्रायोरिटी लिस्ट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मार्क आउट कर लेता कि यार ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे तो पेपर आना ही आना है और मैक्सिमम पोर्शन इनसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले ये रेडी कर लेता हूँ, ताकि वो जो एक दो क्वेश्चन अगर रह भी जाएं और उस पोर्शन से मैं ना भी पढूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्योंकि यार बात सिंपल है, 75 क्वेश्चन हैं, 75 मतलब 300 मार्क्स का पेपर आने वाला है। सेफ स्कोर अगर मैं मानूं तो मेरा टारगेट 250 तक रहना चाहिए आप सबका, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं सबको एडवाइस यही करता हूँ कि मोर देन 200 आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए, क्योंकि अगर 250 टारगेट करेंगे तब जाके आपके 200 के अराउंड शायद आपके मार्क्स आ जाएं।
और अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 300, तो आप बहुत ही एक सेफ जोन में रहेंगे, आप बहुत ही अच्छे स्कोर जोन में माने जाएंगे और आपकी सीट कहीं ना कहीं पक्की तो है ही है। सो मतलब अगर आप 250 अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप टारगेट 200 भी रख सकते हैं या 210 220 तक। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने टारगेट को बहुत हाई सेट करेंगे तो तभी आप जाके कहीं ना कहीं, अगर आप नीचे गिरते भी हैं तो शायद 250 से कहाँ गिरेंगे, 200 पे गिरेंगे। ठीक है, वो 50 मार्क्स का गैप हम बीच में ले ही रहे हैं कि यार शायद हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, कुछ तुक्के गलत निकल आए, कुछ गेस वर्क गलत निकल आए, तो उसका तो हम ले ही रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए होनी चाहिए वो है प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अब क्योंकि यार आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ गैरी अमृतसरिया को, नहीं किया तो भाई कर लो, मतलब कर लेना चाहिए मुझे लगता है अभी तक। तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये सब काम आपके लिए हमने किया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी पेपर देना हो उसके लिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको सबसे फर्स्ट मोमेंट पे करनी है, वो करनी है उसका सिलेबस तो देख लो यार। क्योंकि अगर अभी तक आपने सिलेबस भी नहीं देखा तो फिर आप भाई थोड़े से ज़्यादा पानी में हैं। थोड़ा सा तैरना सीखिए, क्योंकि तैर कर ही आप किनारे पर पहुंच पाएंगे, तो थोड़ा सा पानी से बाहर आइए। तो सिलेबस एटलीस्ट देखिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप वो भी हमने आपके लिए देखा हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। लैंग्वेज आ गई, जीएस आ गया, जिसमें चलो जीके भी इंक्लूड कर लेता हूँ। देखो कंप्यूटर्स आ गया, मैथ्स आ गई और रीजनिंग आ गई। तो ये कुछ ओवरऑल इन जनरल पेपर ये है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे प्रायोरिटी वन पे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रायोरिटी वन है कि इनको तो मैं किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकता, सबसे पहले इन्हीं को तैयार करूँगा। सबसे पहले जो मेरा रेडी होना चाहिए वो है मैथ्स, ये प्रायोरिटी वन लिस्ट है, ठीक है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा करंट अफेयर्स। मतलब ये जो पुराना 2-3 साल का पेपर आया है CUT का, उसको एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली तो भी आपका मैक्सिमम पोर्शन ना पेपर का कवर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रायोरिटी वन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे शायद ये भी पूछेंगे कि सर करंट अफेयर्स कितने मंथ से किए जाएं। तो देखिए, अगर तो आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छी फुटिंग पे रखना चाहते हैं, तो लास्ट 1 ईयर 100% मैगजीन ले लीजिए। मैं आपको कहूँगा, वैसे तो हमारे पास भी फ्री PDF मिल जाएंगे लर्निंग एज ऐप पर, नहीं तो आप ऐसा करिए मैगजीन ले लीजिए। स्पीडी की लास्ट 1 ईयर की मैगजीन आती है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, अरिहंत की आती है, पूरा 1 ईयर कंपाइल्ड होता है। तो यहाँ अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लास्ट 1 ईयर, अगर आपको है कि बस ठीक है यार थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है बस ठीक ठाक, मतलब काम चलाओ, काम करना है हमने, तो भाई फिर लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर लीजिए। ठीक है जी, तो वो आपको काम चला देगा। अगर इससे भी कम करने हैं तो भाई फिर मैं आपको क्या कहूँ, लास्ट मंथ के कर लो या लास्ट 2 मंथ्स के कर लो, उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको किए होने चाहिए। दिस इज़ आर प्रायोरिटी लिस्ट वन। इसका सिलेबस जो है हमारी आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहेंगे तो मैं आपको PDF भी अपलोड कर दूंगा, जैसे भी आप कहेंगे आपको मैं कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। उसके बाद मेरी लिस्ट 2 आती है। अब लिस्ट देखिए, सबसे पहले मैंने क्या प्रिपेयर करना है, लिस्ट 1। उसके बाद मैं लिस्ट 2 पे आऊँगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक, अगर पूरा आपके पास बहुत सारे घंटे हैं दिन में, अगर आप 8-9 घंटा खींच सकते हैं पढ़ाई को, तो ऐसा हो सकता है कि देखिए लिस्ट 1 के 2 सब्जेक्ट के क्लासेस ले ली हैं, कुछ कर लिया, पढ़ लिया कहीं से, है ना। तो उसमें से एक लिस्ट 2 का सब्जेक्ट उठा लिया। अब लिस्ट 2 में मैं क्या रखूँगा, लैंग्वेज, ठीक है, और कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, ये मेरी लिस्ट 2 रहने वाली है। मतलब लिस्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट, लिस्ट 2 उसके बाद। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, जैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। देखिए, दिन में 2 क्लासेस मैथ्स के ले ली, मतलब 2 घंटे इसके हो गए। 2 क्लासेस मैंने रीजनिंग होगी। अब देखिए, खुद से तो मैं नहीं पढ़ता ये कभी भी सब्जेक्ट्स। एक तो पहले ही कहा जाता है कि वो वकीलों की मैथ्स बस भगवान भरोसे, तो मैथ्स उतनी की आती है, तो खुद ही पढ़ने, अगर बुक खोल के पढ़ने लग गया तो बस फिर तो हो गया पेपर क्लियर। तो फॉर श्योर मैं ये कहीं ना कहीं से करता। अब हो सकता है वो कहीं पेड बैच ले लेता, नहीं लेना तो भाई यूट्यूब से फ्री क्लासेस देख लेता। तो 2 दिन मतलब टॉपिक्स मैंने देख लिए हैं क्या क्या पढ़ने हैं। 2 क्लासेस दिन की इसकी, मतलब 2 घंटे मैथ्स में चले गए। 2 दिन की क्लासेस रीजनिंग की देख लेता, 4 घंटे इसमें हो गए। अब हो सकता है 2 या फिर 1
क्लास में इसकी देख लेता अगर मेरी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है। ऐसा करके मेरे पास पूरे 5 घंटे दिन में मैंने पढ़ लिया। उसके बाद अगर मेरे पास और घंटे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं इसी को रिवाइज़ करने में 1-2 घंटे और लगा देता, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करूँगा उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता जाऊँगा। अब लास्ट जो लिस्ट 3 बना रहा हूँ, ये वो चीज़ है कि अगर बाय चांस मिस आउट हो भी गई, मैं ये नहीं कह रहा फॉर श्योर मिस आउट करके जाओ, बाय चांस मिस आउट हो भी गई तो चल सकता है काम, वो है जीएस। अब जीएस बहुत वास्ट होती है, थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन शायद आते ही होंगे, थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में से अगर कुछ करके जाना ही है तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री कर जाना, ठीक है। एक एक कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, वो शायद एक ही आएगा, शायद वो भी ना आए, ठीक है। क्या एक ज्योग्राफी का आ जाएगा, तो बाकी स्टैटिक जो है वो तो आपकी यहाँ पर करंट अफेयर्स में कवर हो ही जाएगी जो आप मैगजीन लेंगे। तो जीएस मैं लिस्ट 3 में रखूँगा, जो कि लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसको करना ही नहीं है, छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 पे, फिर उसके बाद लिस्ट 3 पर। तो आपका कुछ जो शेड्यूल रहने वाला है अभी अगले 2 मंथ्स के लिए, वो ये है कि 2 घंटा या फिर 3 घंटा भी अगर आप खींच सकते हो तो भाई वेल एंड गुड है। तो 2-2 घंटा मैथ्स और रीजनिंग पे दीजिए, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है तो भाई फिर वही वही 1 घंटा यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स पर दे दीजिए। नहीं स्ट्रांग तो इन दोनों पर भाई 1-1 घंटा या फिर आधा आधा हाफ एन आवर दे दीजिए, ठीक है। और ये जीएस मैं यहीं पर कवर करता जाऊँगा करंट अफेयर्स में। उतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं जितनी इट सीम्स टू। बाकी अगर आप इसकी कोचिंग चाहते हैं, प्रिपरेशन के हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे लर्निंग एज ऐप पर भी वहाँ पर बैच में एनरोल हो सकते हैं। हमारा बैच 2.0 स्पेशली बना ही इसलिए है कि आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि उससे पहले भी एक बैच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बैच 2.0 इज़ द लेटेस्ट वन। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से क्लियर होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। मैंने भी जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं यार, मैं कोचिंग कहीं ना कहीं ले ही लेता हूँ, क्योंकि जो टीचर समझाता है खुद के समझने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि ठीक है, अगर आप ओके हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ बजट में है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर आपको पेड कोचिंग ले लेनी चाहिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर 10 दिमाग आपके लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका दिमाग है जो उस चीज़ के लिए सोच रहा है। तो यही आपका जो स्ट्रेटजी है वो लास्ट 2 मंथ्स की रहनी चाहिए। और प्रायोरिटी लिस्ट 1 को, जो लिस्ट 1 है उसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर लिस्ट 2 पे आ जाइए, फिर लिस्ट 3 पर आ जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट a last or and final strategy of last 2 months for CUET PG 2025। तब भी कोई डाउट रहेगा या कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे बाय द वे DULLB वाली वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे उसे क्लियर करूँगा। देखिए कमेंट सेक्शन में ना हर चीज़ बतानी पॉसिबल नहीं होती। मैं बताना तो चाहता हूँ, आंसर करना चाहता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू ही उसे बताना सही समझता हूँ। धीरे धीरे आती रहेंगी वीडियोस। एक हल्का सा 1-2 दिन का गैप आया था, लेकिन अब वो भी नहीं आएगा। तो वीडियोस आती रहेंगी, आप सबके क्वेश्चंस आंसर होते रहेंगे, आप सबकी हेल्प होती रहेगी। मेक श्योर नीचे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, सब चीज़ें कर लें। इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।